यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक बड़ी खबर आपको देते हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग खुल गया है। 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ये आखिरकार हाईवे खोल दिया गया है। ये राहत उन लोगों के लिए जो सड़क मार्ग से बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं। ये बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से किसी जगह पर जा रहे हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 8 घंटे के बाद खुल गया है और कड़ी मशक्कत के बाद सड़क को चौड़ा किया जा रहा है और इसी चौड़ीकरण के दौरान भारी मलबा गिर गया था। श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली है। दूसरी तरफ सवाल यही जो पर्यावरणविद उठा रहे हैं कि क्यों पहाड़ों के सीने को चीरा जा रहा है, क्यों इतना चौड़ा किया जा रहा है कि बार बार ये सड़क टूट कर गिर जाती है और पहाड़ों को क्यों इतना कमजोर किया जा रहा है। पहाड़ जितना सह सकते हैं उतना ही सड़कों को चौड़ा किया जाना चाहिए। पहाड़ों में अब तक आपको बताते हैं कि संकराई मार्ग होता है, बमुश्किल एक वाहन निकल पाता है। वैसे में इनको चौड़ा किया जा रहा ताकि हर मौसम में और हर वक्त कम से कम 2 गाड़ियां तो निकल सकें, लेकिन ये पहाड़ों को तोड़ने के लिए काफी है, उनको कमजोर करने के लिए काफी है। ये राहत उन लोगों के लिए जो सड़क मार्ग से बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं। ये बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से किसी जगह पर जा रहे हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 8 घंटे के बाद खुल गया है और कड़ी मशक्कत के बाद सड़क को चौड़ा किया जा रहा है और इसी चौड़ीकरण के दौरान भारी मलबा गिर गया था। श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली है। दूसरी तरफ सवाल यही जो पर्यावरणविद उठा रहे हैं कि क्यों पहाड़ों के सीने को चीरा जा रहा है, क्यों इतना चौड़ा किया जा रहा है कि बार बार ये सड़क टूट कर गिर जाती है और पहाड़ों को क्यों इतना कमजोर किया जा रहा है। पहाड़ जितना सह सकते हैं उतना ही सड़कों को चौड़ा किया जाना चाहिए। पहाड़ों में अब तक आपको बताते हैं कि संकराई मार्ग होता है, बमुश्किल एक वाहन निकल पाता है। वैसे में इनको चौड़ा किया जा रहा ताकि हर मौसम में और हर वक्त कम से कम 2 गाड़ियां तो निकल सकें, लेकिन ये पहाड़ों को तोड़ने के लिए काफी है, उनको कमजोर करने के लिए काफी है। ये राहत उन लोगों के लिए जो सड़क मार्ग से बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं। ये बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से किसी जगह पर जा रहे हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 8 घंटे के बाद खुल गया है और कड़ी मशक्कत के बाद सड़क को चौड़ा किया जा रहा है और इसी चौड़ीकरण के दौरान भारी मलबा गिर गया था। श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली है। दूसरी तरफ सवाल यही जो पर्यावरणविद उठा रहे हैं कि क्यों पहाड़ों के सीने को चीरा जा रहा है, क्यों इतना चौड़ा किया जा रहा है कि बार बार ये सड़क टूट कर गिर जाती है और पहाड़ों को क्यों इतना कमजोर किया जा रहा है। पहाड़ जितना सह सकते हैं उतना ही सड़कों को चौड़ा किया जाना चाहिए। पहाड़ों में अब तक आपको बताते हैं कि संकराई मार्ग होता है, बमुश्किल एक वाहन निकल पाता है। वैसे में इनको चौड़ा किया जा रहा ताकि हर मौसम में और हर वक्त कम से कम 2 गाड़ियां तो निकल सकें, लेकिन ये पहाड़ों को तोड़ने के लिए काफी है, उनको कमजोर करने के लिए काफी है।